बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 2 अगस्त है 2024 और आज हमारा जो रुजू पाकिस्तान का प्रोग्राम है, बेसिकली ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी, जो कि बिल्कुल एक मसनूई क्राइसिस क्रिएट किया गया है, जो कि हमारे सियासतदानों और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे वो अनासर जो कि मुल्क में पिछले 70 साल से काबिज़ हैं मुल्क के वसाइल पे, उसमें अशराफिया है, उसमें पब्लिक के जो लोग हैं, गांव से लेके महल्ले से लेके जो चौधरी नाम नहाद चौधरी हैं, जो अपनी तसल्लुत कायम रखे हुए हैं या अपनी वो बर्तरी जो है माशरती उसके कायल हैं कि जी हमारे जैसा कोई नहीं, जो हम चाहें वो होगा। वो सारे तबके मिल के वो उन्होंने एक क्राइसिस डेवलप किया हुआ है जो कि असलियत में कुछ भी नहीं है, और जो कि उसको अगर सही में देखा जाए तो उसका जो क्रक्स है, जो लुबे लुबाब ये है कि इमरान खान मौजूदा जो सियासतदान हैं, जितनी सियासी पार्टीज़ हैं, वो इनसे सियासी तौर पे बहुत आगे चला गया है। पाकिस्तानी अवाम की जो फॉलोइंग है वो उसके साथ है ज़्यादा, और ये जो अनासर हैं हमारे जो सियासतदान हैं पुराने, जिन्होंने मुल्क को पिछले जो ख़ास तौर पे 85 से लेके अब तक, ये कुछ 40 साल बनते हैं, इन 40 सालों में मुल्क को चलाया, और मुल्क की जो आज हालत है जिसमें तमाम तबके रो रहे हैं और मुल्क के तमाम जो इंडिकेटर हैं तरक्की के, खुशहाली के, वो मनफी साइड पे चले गए हैं। तो बजाय इसके कि ये कुछ शर्म करते और अपनी नालायकी और उस नाकामी को सामने रख के अपने आप को बेहतर करते, ये सारी ताकत के साथ ये लग पड़े हैं कि जी उस एक सियासी पार्टी को हमने ख़त्म करना है। कभी वो 9 मई का सहारा लेते हैं कि फ़ौज उनके मुखालिफ हो, क्योंकि हमसे तो हो कुछ नहीं रहा, तो चलो फ़ौज उनको मारेगी, उनको जैसे लगी हुई है, फ़ौज भी लगी हुई है उनको मारने के लिए, तो फ़ौज इनको ज़रा काफ़ी डैमेज कर दे तो हमारे लिए एक रास्ता बनेगा हुकूमत करने का, जवाब बना दे। और फिर दूसरे जब इदारे कुछ छोटा मोटा इंसाफ करते हैं तो इदारों में जो इनके मोहरे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के और इन सियासी पार्टियों के, ख़ास तौर पे 2 जज जो हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, ये 2 जज भी अब बेबस हो गए हैं, क्योंकि जो गलत चीज़ है, जो मुल्की मफाद के गलत है, जो आईने पाकिस्तान के मुखालिफ है, जो कि कॉमन सेंस के मुखालिफ है, अब वो चीज़ कौन मानेगा भाई। वो जज जो बाकी हैं वो इंसाफ करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं, तो आप उनकी बात को नहीं मानते। आप कहते हैं हमने जजमेंट को नहीं मानना, हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को नहीं मानना। ये पहली दफ़ा सुना है भाई। पीपल्स पार्टी जो अच्छी वक्तों में पीपल्स पार्टी थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा बड़ा लीडर, इंटरनेशनल लीडर, बहुत बड़ा लीडर, उसको इन्हीं अदालतों ने फांसी दी, जो बाद में साबित हुआ कि वो गलत फांसी है। लेकिन कभी पीपल्स पार्टी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने इस लेवल तक उन्होंने कोई रिएक्शन किया हो। अच्छा, अब आपसे एक मुखालिफ है, आप बजाय इसके कि सियासी मैदान में उसका मुकाबला करें और अदालतों का एहतराम करें, आइन का एहतराम करें, आप आइन के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए, अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए। अच्छा, ये बात है। अब इसका रिज़ल्ट ये आया कि जो असल इश्यूज़ हैं वो उससे तवज्जो हट गई गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट एक फजूल जो एक पैरोनाया बना हुआ है, एक इमेजिनरी फियर, उसको काउंटर करने में लगी हुई है, जो कि वो नहीं कर सकती। आप जो असल इश्यूज़ हैं, मसलन IPP का जो एक बहुत करंट इशू चल रहा है, जिसकी वजह से बिजली बहुत महंगी हो गई और पाकिस्तान का हर घर, हर फैक्ट्री, हर बिजनेसमैन, हर इंसान तंग है, वो बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहा। इन्होंने 20 सालों से खुद ही मुआहदे किए, खुद ही प्लांट लगाए और खुद ही मुल्क के और पब्लिक मनी को, जो टैक्स की मनी है, उसको लूट रहे हैं। उनमें यही लोग हैं, ये हारे हुए जो हमारे सियासतदान हैं और कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ फ़ॉरेन 20% हैं, उनको छोड़ दें।
तो भाई आप बात ही नहीं करते। जमात इस्लामी वाले एक हफ्ता हो गया धरना लेके बैठे हैं, और पीटीआई वाले पहले कह रहे थे। तो बजाय इसके कि आप बैठ के एक बामकसद गुफ्तगू करके बिजली के रेट जो नाजायज़ आप ले रहे हैं उनको कम करके अवाम की ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ लाएँ, आप उस तरफ बात ही नहीं कर रहे। जमात इस्लामी वाले भी तंग आ गए बेचारे, वो एक हफ्ते से बैठे हैं। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब, ये एक बड़े अच्छे अमीर हैं जमात इस्लामी के, बड़े एक्टिव हैं और माशाल्लाह पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। ये एक तरफ है। तो ये चीज़ें देखें, ये मतलब है जो अब सुप्रीम कोर्ट के आप खिलाफ हो गए, अब एक कानून साजी हो रही है जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। वो कौन सा कानून है भाई जो कहता है कि हमने आइन को नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना? क्या वो कानून काबिल अमल होगा? क्या वो कानून सस्टेन कर सकता है? एक कॉमन सेंस की बात है। आप इतने गिर गए हैं सियासी तौर पे, इंटेलेक्चुअली, कि आप अपने मुल्क को, मुल्क के मफाद को दाव पे लगा के अपनी ज़िद, अना और अपनी झूठी और करप्ट जो आपकी हैसियत है उसको बरकरार रखने के लिए आप सब कुछ कुर्बान करने पे लग गए हैं। और वक्ती तौर पे आपको इस्टेब्लिशमेंट की थपकी है जो कि नहीं रहेगी। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात करेगी। तो ये बात है। अब देखें, आपका जो दूसरी बात यह है कि हमें करना क्या चाहिए। फौरी तौर पे आपको, जो कि मैं ये भी साथ बता दूं, ये नहीं कर सकते जिनमें इतनी सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बड़े फैसले कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरा ये यकीन है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ करना क्या चाहिए। भाई साहब को करना ये चाहिए, सबसे पहले आप अपने खर्चात में कमी करें। देखें, जो हमारी 18th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें वाज़ेह तौर पे जो कि फेडरल मिनिस्ट्रीज थी, जो कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि वो 15-16 की तादाद है उनकी, वो डिवॉल्व हो गई थी। तो वो जब सूबों में भी चल रही हैं तो आपने फेडरल में रखने का कोई जवाब नहीं है, उनको ख़त्म करें। उनको ख़त्म करेंगे 1000 अरब बड़ा आपको फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो टैक्स वसूली है उसको बेहतर करें। भाई बेहतर करने का तरीका ये है कि उसको आसान बनाएं, वसूली के निज़ाम को आसान बनाएं। आम आदमी, एक दुकानदार, एक ज़मींदार, एक जो बंदा है जो जिसे टैक्स देना है, वो एक बड़ा उर्दू में उसका पेपर हो, उर्दू में लिखा हो, अंग्रेज़ी में आप फार्म बनाते हैं। आप कहाँ के अंग्रेज़ आ गए भाई? अपनी ज़बान को भी आप इस्तेमाल करने की आप में ज़रूरत नहीं है, इतने आप पस्ती में चले गए हैं। वो ज़बान जो कि दुनिया की मानी हुई ज़बान है, उर्दू ज़बान की पोइट्री, लिटरेचर, उसके शायर, उसके अदीब, उनका पैरेलल शायद ही किसी ज़बान में हो। और आप कहते हैं जी उर्दू ज़बान को हमारी तो हम तो अंग्रेज़ी में लिखेंगे। क्या अंग्रेज़ी आती है आपके बंदों को? आपके दुकानदार को आती है? आपके ज़मींदार को आती है? वो इतना जो कमरसम और पेचीदा सिस्टम है जो कि रिटर्न देने का, क्या वो ज़मींदार कर सकेगा? नहीं। तो आप उसको पहले आसान बनाएं, उर्दू में बनाएं, और टैक्स देंगे क्यों नहीं देंगे, सारे टैक्स देंगे। अब उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप अपनी जो सरकारी मशीनरी है जिनको आप कम अज़ कम 1000 अरब उनको तनख्वाह देते हैं, उससे आप काम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं? कभी आपने सोचा है? आपने धांधली करवाई पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और अदलिया से। अदलिया जो इस मतलब है जो चीफ जस्टिस साहब की अदलिया थी, उनके जो थे, और इलेक्शन कमीशन से ये काम आपने करवा लिया। तो आप खुश हो गए कि जी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। क्या वो आवाम के लिए क्या कर रही है भाई? आम आदमी के लिए वो तकलीफ़ें बांट रही है। आप उनसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम लें, उनकी जो उनके रुख को, कारकर्दगी को मोड़ें और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें अपने ज़िले में। एक डिप्टी कमिश्नर जो है और कमिश्नर जो है वो अपने अपने ज़िले में डेवलपमेंट के काम करे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के काम करे, और उसके अलावा फैक्ट्री से लगाएं, वैल्यू एडिशन करें एग्रीकल्चर में। तो उससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। एक्सपोर्ट बातों से बढ़ जाती है, ऐसे ही हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी भाई? टेक्सटाइल वाले थे बेचारे, वो भी हैंड्स अप कर गए हैं। IPPs का जो बिल है वो भी कहते हैं कि हम नहीं दे सकते, बात ख़त्म हो गई। उसके लिए ये बात होगी। उसके अलावा सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने देहात, अपना
शहरों में महल्ले को काउंट करें, एक एक बंदे को काउंट करें। उनको नौजवान जो फालतू फिर रहे हैं, बेरोज़गार फिर रहे हैं, काम नहीं उनके पास, उनको बुलाएं, ज़िले लेवल पर उनको ब्रीफिंग करें, उनकी डेवलपमेंट करें, स्किल सिखाएं उनको, और वो फिर उसके बाद उनको एक अच्छा वर्कर बनाएं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएं। तो वो अपना फील्ड में जाएं, उनको फैसिलिटीज़ दें, वो काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तरक्की होगी। आपने जो बाहर जाती है हमारी लेबर, देखना कितनी बड़ी शिकायत आई है हमें। एक हमारे जो सऊदी अरब दोस्त है और एक जो मुल्क है यूएई, जहाँ हमारे लाखों लोग हैं जो कि बहुत बड़ा ज़र मुबादला भेजते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने शिकायत किया है कि आपके बंदे जी भिखारी हैं वहाँ पे। कैसे जाते हैं भिखारी भाई? आपके बंदे अनट्रेंड हैं, वो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, वो इनडिसिप्लिन हैं, इनडिसेंट हैं, वो डिसेंसी सिखाएँ, प्रोटोकॉल सिखाएँ, कोई मैनरिज्म सिखाएँ। यहाँ पे वो ट्रेनिंग लेके जो भी बंदा बैठ जाए, वो लेबर का है या कोई भी है, यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग लेके बैठ जाए। ये कितना मुश्किल काम है भाई। आपका टेवटा, आपका नेविटिक, अरबों रुपए वो अपने इदारे क्यों नहीं बनाते? वो जिन इदारों को पैसे देते हैं वो इदारे सही ट्रेनिंग नहीं दे रहे और पैसे ज़ाया हो रहे हैं। वो आप कम से कम साल में हर सूबे में एक बेहतरीन स्किल का इंस्टीट्यूट बनाएं हॉस्टल के साथ, वहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग लें, हॉस्टल में रहें, एक बेहतरीन ट्रेनिंग हो इंटरनेशनल लेवल की। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये आज हम इन्हीं बातों के साथ ये वीलाग अपना ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जागेगी और सही सिमत में चलेगी। शुक्रिया।